हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ़ हैं एंड प्रोटेक्टेड है। आपके जो लव्ड्स वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ़ है एंड प्रोटेक्टेड होंगे। जो लोग मेरी रीडिंग को बहुत बहुत सारा प्यार देते हैं, उनको बहुत सारा थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड। एंड यस, आप लोगों के लाइफ में खूब सारा धन आए, खूब सारा खुशी आए। जो लोग मुझे सुपर थैंक्स के रूप में कुछ अमाउंट डोनेट करते हैं, उन लोगों के पास ये अमाउंट मल्टीप्लाई होकर रिटर्न जाए। ओके, तो चलिए आज जो है, आज रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं देख लेंगे रीडिंग से। ओके, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। एक रीडिंग से सबके लिए मैसेज जाना होता है। जिनके लिए जितना पोर्शन जाए उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए। ओके, पूरे रीडिंग में सभी के लिए किसी न पूरे रीडिंग में सबके लिए कुछ ना कुछ मैसेज होती है। एंड ये इसीलिए पूरे रीडिंग को थोड़ा सा पेशेंस के साथ भी फॉलो करने की ज़रूरत होती है। ओके, देख लेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स से। ओके, आप लोग मेरी जो वेबसाइट है डिवाइन एंजल, उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। आप लोगों को अगर कुछ भी हीलिंग रिगार्डिंग एंड टैरोट रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग, कुछ भी आपको सर्विसेज चाहिए तो वहाँ से आप लोग मुझे कांटेक्ट कर पाएंगे। जो मेरी वेबसाइट है डिवाइन एंजल। बहुत सारा कार्ड आया है। ओके, 4 कार्ड आया है एक साथ। फर्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स, ठीक है। द हेरोफेंट, द हेरोफेंट, 8 ऑफ वंड्स एंड हर्मिट। मेजर आर्काना से 2 कार्ड बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कार्ड आ चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँगी, इस साल जो है, जिनके पास जो वर्क है, जो जॉब है, जो भी बिजनेस है, मन लगा के वही कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप रखोगे, नहीं हो पाएगी। ये वही साल है। ये टोटली अपने इनर वर्क पे जाने की ज़रूरत है। दूसरों के बारे में जितना कम चर्चा करोगे, दूसरों में जितना खामियां कम निकाल के खुद के ऊपर आप कॉन्शियसनेस डालेंगे कि मेरी गलती क्या है, मैं कहाँ पर रॉन्ग हूँ, ठीक है, उनके लिए उतना ही सही होगा, ठीक है। ओके, इस साल अगर आप मन दुखी करके बैठे रहेंगे, वर्क में फोकस नहीं हो पाएंगे, तो कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि एक डिवाइन का ईयर है। डिवाइन आपके लिए ऑलवेज है, ठीक है। सिर्फ आपको बोला जा रहा है कि आप इस जो जगह पर आप एकदम स्टक होके बैठ चुके हैं कि इन लोगों से मुझे क्या मिलने वाला है, इनके बारे में बस अब इतना अटैचमेंट नहीं रखना है, यानी कि अटैचमेंट छोड़ देना है। ये एक डिवाइन का ईयर है एंड इसीलिए डिवाइन सबसे ज़्यादा पसंद करते कि आप दूसरों के ऊपर अटैचमेंट छोड़ के खुद के ऊपर कंसंट्रेट करें। ओके, जितना आप दूसरों में खुशियाँ ढूंढने जाएंगे, दूसरों के बारे में आप सोच सोच के अपना टाइम खराब ना करें तो ही बेटर है, ठीक है। कुछ रिलेशन यहाँ पर ऐसे भी थी जहाँ से आपको कुछ सच का पता चलेगा, ठीक है। एंड वो रिलेशन कहीं ना कहीं यहीं पर ही ख़त्म है। किसी किसी के लिए मैं यही बोलूँगी किस जगह पर ख़त्म है, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आप एक नया स्टार्ट करें, आप खुद के लाइफ में एक नया स्टार्ट करें, एक न्यू बिगिनिंग, ठीक है, जो कि शून्य से स्टार्ट हो सकती है। इस कार्ड का नंबर है 0, जो कि 0 से फिर आप स्टार्ट कीजिए।
यहाँ पर क्योंकि नंबर 5 का कार्ड है लॉस, यानी कि आप लोगों में से बहुत लोग इस टाइम पर लॉस के बारे में सोच रहे हैं। कहाँ पर लॉस? रिलेशन पर लॉस, रिलेशन में लॉस के इनको खो तो नहीं देंगे, खो तो नहीं देंगे। अगर खो भी जाएगा तो क्या होगा? आपने ये जो जर्नी में जो लर्निंग सीखी है वो तो आपके पास रह ही जाएगा ना। अगर वो इंसान आपके लाइफ में ना भी रहे तो फिर क्या होगा? उस पर्सन से आपने सीखा क्या है? क्या पर्पस था उस पर्सन का आपके लाइफ में आने का? और जो भी इस पर्सन ने कुछ किया होगा आपके लाइफ में, क्या पर्पस? आपको सेल्फ लव में ले जाने के लिए कुछ लोग आपसे मिले थे। आप हर्ट होंगे, आप मेडिटेशन पर जाओगे, आप अपने सेल्फ लव में आओगे, क्योंकि अभी तक आप कहीं ना कहीं दूसरों में प्यार ढूंढते थे, दूसरों में ज़्यादा आप फोकस्ड थे। सेल्फ लव पर वही आते हैं जिनको बार बार चोट मिलती है। इतना लेसन क्यों? इस लाइफ पाथ में इतनी लेसन क्यों? ये भी आपको सोचना चाहिए कि इतनी लेसन बार बार मुझे क्यों मिल रही है, क्योंकि मैं एक ही गलती तो कर रही हूँ ना। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि मैं एक ही तो गलती कर रही हूँ। आँख बंद करके सबके ऊपर भरोसा करने का मतलब यही होगा कि वो पर्सन जहाँ पर आपने आँख बंद करके भरोसा किया वहाँ पर तो चीटिंग ही आएगी, धोखा ही मिलेगा, क्योंकि आप सेल्फ लव पर नहीं हैं। यहाँ पर आपको पेन मिली, ट्रॉमा मिला, बिट्रेल मिली, फिर आप मेडिटेशन पर गए। आप सोच रहे हैं कहीं ना कहीं कि क्या है, मुझे क्या यहाँ पर कितना छोड़ना है एंड कितना रखना है। ठीक है, ये आप सोच रहे हैं कहीं ना कहीं पर। सोचने के बाद ही तो कुछ सही होगा ना। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये टाइम वो टाइम है जहाँ पर आप खुद के, दूसरों के ऊपर आप बाद में रोशनी डालने के लिए सक्षम तभी होंगे जब आप पहले खुद के ऊपर रोशनी डालेंगे। ठीक है, कि मैं कहाँ पर गलत जा रही हूँ, मुझे किस जगह पर सुधार करनी है अपने लाइफ पर। ओके, बार बार बिट्रेल, बार बार ट्रॉमा, बार बार पेन, क्यों? ओके, यस, क्योंकि आप लेफ्ट ऑन द कोल्ड चले गए। आपको इस टाइम पे नंबर 5 आप लेफ्ट ऑन द कोल्ड चले गए। बहुत लोग इस साल डिवाइन के साथ जुड़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी में भी आएंगे, कंफर्म, क्योंकि वो इस जगह पर जाएंगे जहाँ पर वो फील कर पाएंगे कि उनके लिए कोई नहीं है। ठीक है, इस साल जो लोग स्पिरिचुअलिटी के साथ बैलेंस नहीं कर पाएंगे, बहुत अप्स डाउन देखने को मिलेगा, बहुत अप्स डाउन आएगा, लेकिन यहाँ से आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। ठीक है, अप्स डाउन आती ही हैं, लेकिन यहाँ पर मेनली मनी में आपको अप्स डाउन आएगी। यानी कि कभी कभार ऐसा फील होगा कि आपके अर्निंग जैसे थम सी गई है, रुक सी गई है। वहाँ पर किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। ये यार औरों के ऊपर डिपेंड होने का यार नहीं है। ये यार कहीं ना कहीं आपको डिवाइन, आपके ईश्वर आपको खींच के लेके सिखाने की कोशिश करेंगे कि खुद के ऊपर ट्रस्ट करना सीखो, दूसरों के ऊपर नहीं, खुद के ऊपर ट्रस्ट करना सीखो एंड खुद के अंदर क्या कैपेबिलिटी है उसके साथ आगे बढ़ना सीखो। ठीक है, औरों के ऊपर औरों के ऊपर अपना जिम्मेदारी मत डालो, खुद की जिम्मेदारी खुद लेने की कोशिश करो। ये साल बहुत ज़्यादा आपको सिखाने के लिए डिवाइन कोशिश करेंगे। वो कोई ना कोई पर्पस लेके आते हैं एंड वो पर्पस हम पहले जन्म पर खुद ही डिसाइड कर लेते हैं।
ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से हम निकल नहीं पाते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों से हम निकल नहीं पाते, इसलिए बार बार हम आते हैं। ठीक है, बार बार हम आते ही रहते हैं। एंड अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप बार बार लेसन में जा रहे, क्योंकि आप एक ही गलती बार बार कर रहे हैं, इसीलिए आप वही चैप्टर में बार बार घूम रहे हैं। यस, यहाँ पर आर्कएंजल माइकल जो है वो एक ट्रम्प लेके आ चुके हैं कि ये बॉक्स के अंदर कब तक रहोगे, तुम कब जागोगे, इस बॉक्स के अंदर कब तक रहोगे, उसी एक थिंकिंग में, उसी एक लाइफस्टाइल में। ठीक है, यहाँ पर आप होंगे कि आप ईश्वर से इस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि आपके लाइफ में सुधार कैसे आए, क्यों आप एक जगह पर बार बार स्टक हो रहे। तब वहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपकी कुछ पास्ट को आप छोड़ नहीं पा रहे, उसी पास्ट के उसी चीज़ में आप घूम फिर के कहीं ना कहीं अटक रहे हैं। यानी कि जहाँ पर आपको कुछ सीख के आगे बढ़ना है कि हाँ, ये यहाँ पर मैंने सीख लिया, यहाँ पर मैंने सीख लिया, मेरे साथ खूब सारा धोखाधड़ी हुआ, चीटिंग हुई, बिट्रेल हुआ। आप एक कोई जगह पर अगर जॉब कर रहे हो, वहाँ पर अगर लोग आपके साथ इस तरीके का कुछ किए जा रहे कि आपको धोखा दे रहे, आपसे ही कुछ एनर्जी स्नैच करके जा रहे, तो वहाँ पर गलती आप ही का तो है। ठीक है, जब तक लोग इस तरीके से करेंगे, उनके ऊपर ब्लेम डालने से बेटर है कि आप कहाँ पर गलत जा रहे हैं ये खुद देख लीजिए। आपकी एनर्जी कैसे कोई चुराएंगे, आप सचेत नहीं है, एवर नहीं है आपके ऊर्जा को लेके, तभी तो वो आपके ऊर्जा को इस तरीके से लेके जा रहे हैं ना, आपके थिंकिंग को लेके जा रहे हैं, आपके मन की बात को आपसे लेके आप ही के ऊपर फिर कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं। ओके, ताकि आप ट्रॉमा में आए। वो लोग जब जान पाएंगे कि आप किन चीज़ों से इफ़ेक्ट हो जाएंगे, आप किन चीज़ों में खुश होते हैं, किन चीज़ों से, किन बातों से, किस एक्टिविटीज़ से आपको इफ़ेक्ट किया जा सकता है, तब वो करेंगे। क्योंकि ये कहीं ना कहीं वो लोग आपसे ही तो निकल के लेके जा रहे हैं ना, इसलिए आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको बैलेंस होने की ज़रूरत है। यहाँ पर कोई बहुत स्पिरिचुअल पर्सन के लिए मैसेज आ रहे, हो सकता है कि आप एक हीलर हैं, आप एक हीलर हैं एंड आपको ऐसा फील हो रहा होगा, आप एक टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं, कि आप स्मूथली चलते चलते अटक क्यों जाते हैं, आपकी एनर्जी किस लिए इतना ड्रेनेज होती है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ ट्रॉमा में हैं, आप कुछ ना कुछ ट्रॉमा में हैं। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा बार बार ईगो में आ रहे हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि गलती कहाँ पर हो रही है। ठीक है, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि इनर वर्क करने के लिए आप ही को ये देखने की ज़रूरत है, आपको ही ये पता करने की ज़रूरत है। कुछ टाइम के लिए आपको अकेले में ही रहने की ज़रूरत है, इसीलिए अकेले जब आप रहोगे, अकेले का मन है टोटली फ़ोन से भी आप, आजकल फ़ोन बहुत ज़्यादा हमारे जो लाइफ को ना बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंस कर देते हैं। फ़ोन पहले ज़माने में ये सब, आज से आप देखिए 30 इयर्स पहले ये सब इतना नहीं था। ठीक है, कि एनर्जी बार बार ड्रेनेज होना, इतना फर्स्ट दुख मिलना, ट्रॉमा मिलना, बहुत बैलेंस थे लोग। आजकल इतना क्यों हो रहा है, क्योंकि फ़ोन। आप सोचिए, आपने सोचा कि आज हम बिल्कुल कुछ बुक्स पढ़ेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे, आपका फ़ोन ऑन है, कुछ ऐसा किसी ने मैसेज किया, आपका टोटली सारा जो ऊर्जा है, एनर्जी लेवल है, बिल्कुल वहाँ पर डाउन हो गई। ठीक है, इसलिए कुछ लोगों को भी आपसे दूरी रखना है। ठीक है, जो लोग आपके वर्थ को, आपके वैल्यू को समझ नहीं पाएंगे कि आपका क्या पर्पस है। स्टार का कार्ड का आने का मतलब तो ऑब्वियसली आपका कुछ हायर पर्पस है।
ठीक है, आप एक हायर पर्पस के लिए आए हैं। यहाँ पर कार्ड कितना क्लियर आया है आप देख लीजिए, कितना क्लियर कार्ड है। द हेरोफेंट, द हर्मिट, 3 ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ स्वर्ड्स, 7 ऑफ स्वर्ड्स। कितना क्लियर कार्ड है कि आप ट्रॉमा में गए। ठीक है, आप ट्रॉमा में किस लिए गए? क्योंकि आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर कि लोग मेरे साथ यहाँ पर ऑनेस्ट नहीं है, जो वो दिखा रहे वो नहीं है। क्योंकि आपने उतना उनके ऊपर होप भी तो रखा है ना, आपने तो उनके ऊपर होप रखा है कि वो आपके साथ बिल्कुल ऑनेस्ट रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको उनसे बहुत अटैचमेंट है, अटैचमेंट। जब भी आप कोई हायर पर्पस के लिए आएंगे ना, आप ऐसे कोई वर्क के लिए आएंगे जहाँ पर आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना है, बहुत बैलेंस करना है अपने लाइफ में। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच में आपको लटकना नहीं है, बैलेंस रखना है। एंड वहाँ पर अगर आप अटैचमेंट रखोगे, इतना होप रखोगे जिस होप में कुछ बैलेंस नहीं है। होप रखना अच्छी बात है, होप रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन होप वहाँ पर रखी जाएगी जहाँ पर आपको बैलेंस भी होना ज़रूरी है। इसीलिए देखिए आप इस जगह पर आते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बैलेंस। जो लोग आपके एनर्जी के वजह से ना, ऑब्वियसली देखिए आपका जो एनर्जी है वो गॉड गिफ्टेड है, आपकी ऊर्जा है बहुत स्पेशल है। यहाँ पर देखिए जो आपके सिर्फ एनर्जी के लिए आपके साथ रिलेशन बनाएंगे वो आपके लिए सही नहीं होंगे। यहाँ पर जो आपके सोलमेट होंगे, यानी कि सोल टू सोल कनेक्शन, कुछ लोग यहाँ पर बार बार आएंगे आपके एनर्जी के लिए ही। ठीक है, जब वो आप उनसे बात करोगे, जब आप उनसे मिलोगे तो आपको फील होगा कि आप बिल्कुल ड्रेनेज हो गए। आपकी एनर्जी कौन सा है ये आपको बहुत अच्छे से पता होगी। आप कुछ बहुत बड़ा करने के लिए आए हैं इस अर्थ में। ठीक है, कुछ ह्यूज करने के लिए आए हैं, औरों के लिए, सिर्फ खुद के लिए नहीं, औरों के लिए कुछ करने के लिए आए हैं आप। तभी सारे के सारे कार्ड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड कार्ड आया है आज। हेरोफेंट, द स्टार। ठीक है, आपको अगर समझ नहीं आ रही है कुछ जगह पर तो आपको एक मेंटर की ज़रूरत है, एक गुरु की ज़रूरत है जो आपको गाइड करे। आपको एक गुरु की ज़रूरत होगी जो आपको गाइड करे, आपको किस तरीके से लाइफ में रहना है, कहाँ पर बैलेंस करनी है, क्या क्या करना है, क्या करने से आप ऐसी जो सिचुएशन से आप बार बार सामना करते हैं। क्योंकि कुछ लोग यही चाहेंगे कि आप अपने लाइट को ना समझ पाए, आप ये सैड जोन में रह जाए। क्योंकि अटैचमेंट है ना, आप जिस दिन अटैचमेंट छोड़ देंगे, हाई स्पिरिचुअल लोग देखिए कभी भी अटैचमेंट नहीं रखते हैं। इसलिए लोग उनको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा वो सेल्फिश है। वो सेल्फिश नहीं है, वो बैलेंस में रहते हैं। क्योंकि उनको समझ आता है कि मेरी जो है जन्म हुई ही कुछ हायर पर्पस के लिए। ठीक है, कुछ अलग करने के लिए यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपको बैलेंस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बैलेंस होने की ज़रूरत है। अगर कई का बार आप मनी में स्टक हो जाते हैं तो ज़रूरतमंद लोगों को सहायता कीजिए, जिनको ज़रूरत है। जिनको ज़रूरत नहीं है, जो आपके पैसा लेके कुछ गलत चीज़ों में इन्वॉल्व रहते, उनको तो बिल्कुल नहीं करना है। जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, यानी कि वो सीरियसली नीडी है, वो सीरियसली नीडी है। ठीक है, आपके लाइफ में एक अच्छा इंसान आने वाला है जब आप इन सब बातों से उभर के आ जाएंगे। ठीक है, आप जब आपके सामने सब कुछ क्लियर होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशन से जा रहे हैं। यस, ऑब्वियसली टू वर्ल्ड्स, टू वर्ल्ड्स। इस जगह पर देखिए एक लेडी है, यहाँ पर सब बिखरे हुए हैं। बाहर देखिए विंडो से एक चमकता हुआ जगह,
दिखाई दे रहा है कार्ड, देखिए, और ये बहुत चिंतित है। ऑब्वियसली यू आर, मुझे इस कार्ड्स में जैसे ही मेरा आंख जा रहा है, यू आर द बॉर्न हीलर, ठीक है। आपके साथ एक कॉस्मिक एनर्जी जुड़ी हुई है जिसके साथ लोग आपके साथ जुड़ते हैं। आपके पास कुछ ना कुछ तो क्रिएटिविटी होगा, कुछ तो टैलेंट होगा, आप समझ नहीं पाते कि किस दिशा में आपको जाना है, ये आपको समझ नहीं आता है। टू पाथ्स, आप सोचते बैठते हैं कि इधर जाए कि उधर जाए, ठीक है। किसी का यहाँ पर लाइफ पाथ नंबर 8 होगा, जिनका लाइफ पाथ नंबर 8 होता है वो बहुत लकी पर्सन होते हैं। जो लोग बहुत ही ज़्यादा हायर कुछ पर्पस से आए हैं, जो लकी है ना, उनके साथ इस तरीके के लोग जुड़ते हैं। किस तरीके के लोग? एनर्जी स्नैच। मैं कुछ एनर्जी के बारे में बोलती हूँ, इसलिए कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर कुछ प्रॉब्लम है। आप सोचिए एनर्जी कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लोग कितना कुछ कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ एक एनर्जी को आपको सेव करके रखना है। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, आप कहीं पर भी जाइए, ठीक है, आप क्या आपकी एनर्जी को सेव नहीं रख पाएंगे? आप बहुत जुड़ जाते हैं, आप बहुत होप, आपका दूसरों के प्रति, दूसरों से होप, दूसरों से प्यार, दूसरों से आप अटैच हो जाते हैं। आप खुद के साथ अटैचमेंट होने की कोशिश कीजिए, खुद के साथ। इसीलिए इनर वर्क का कार्ड आया है। इनर वर्क पर जाइए, थोड़ा शांत से बैठिए एंड सोचिए कि क्या गलत हो रहा है आपसे, कहाँ पर गलत जा रहे हो आप। इस हाल का जो रेमेडी है वो आप ही के पास है, ठीक है। हाँ, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं पहले ही बोली कि आपको कोई मेंटर से कुछ सहायता लेना चाहिए। मेंटर मीन्स आप कोई ऐसे एक बहुत हाई स्पिरिचुअल पर्सन के पास जाके आप उनसे पूछ सकते हैं कि आगे आपको किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना है। इफ़ यू बिलीव, आपका बिलीफ सिस्टम बहुत कम है, इसीलिए देखिए ये सब कार्ड आया है। पाथ अननोन, आपको तो बिलीव ही नहीं है ना, आप हमेशा शक करते हैं, अगर ये करे, अगर ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो लोग आपको दुख दे के जा रहे हैं, उन्हीं से आप जुड़ के रह रहे हैं। जो लोग आपको दुख दे के जा रहे हैं, वो उन्हीं से आप जुड़े हुए हैं, उन्हीं से आपका होप है। लेकिन जहाँ पर आपको खुद के ऊपर बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, वहाँ पर कुछ नहीं। ऐसे कैसे चलेगा? इस तरीके से कैसे चलेगा? मेडिटेशन, ये मेडिटेशन का ईयर है। विदाउट मेडिटेशन आप कुछ नहीं, कोई भी हल यहाँ पर आप निकल नहीं पाएंगे। यस, देखिए बैलेंस, फिर से ही बैलेंस का कार्ड आ चुका है। आप में जो प्रॉब्लम है वो है आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं। जब किसी से आप मिल रहे हैं, बात कर रहे, तो इतना उदार हो रहे, इतना, वो ऐसे ही आप ड्रेनेज हो जाएंगे। आपको बैलेंस नहीं है कुछ भी चीज़ों में। यहाँ पर बैलेंस, देखिए जिनको बैलेंस नहीं होता है वो उनको बार बार ट्रॉमा मिलेगा, क्योंकि बैलेंस नहीं है ना। सबसे ज़्यादा रिलेशन का आ रहा है आज, सबसे ज़्यादा रिलेशन का आ रहा है। यहाँ पर किसी को बिल्कुल हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आपके ना एनर्जी को, आपकी एनर्जी इतनी बार स्नैच हुई है यहाँ पर कि आपके चक्रास के ऊपर आपको वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़, कुछ कुछ जगह पर, ये जॉब के लिए आ रहा है, कुछ कुछ जगह पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके चलनी होगी इस ईयर। ये ईयर जिनके पास जो भी जॉब है, जिनके पास जो भी वर्क है, बचाने की कोशिश करे, वही जॉब पर रहिए। नहीं तो बहुत, आप ऐसा कोई भी डिसीजन ना लें जो है उसी के ऊपर फोकस्ड एंड उसी के ऊपर हार्ड वर्किंग करने की ज़रूरत है। ये साल हार्ड वर्किंग के बिना कुछ भी कहीं पर कुछ रिजल्ट नहीं आएगा।
ईश्वर मुझे दे देंगे, तो फिर बहुत स्पिरिचुअलिटी में आपको जाना है। अगर आपको ईश्वर दे देंगे, ईश्वर से मांगने से, तो आप स्पिरिचुअल हो जाइए, आप स्पिरिचुअल पाथ में जाइए। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन आप बैठ के पूजा करें। स्पिरिचुअलिटी में मेन है दूसरों के सोल को हर्ट ना करें, दूसरों को दुख दर्द ना दे, दूसरों के साथ अटैचमेंट भी बहुत ना रखें। उस जगह पर आप बैलेंस करने की कोशिश करें, खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। आप में क्या हुनर है, आप में, आपके अंदर क्या है, आप इस अर्थ में आए हैं, आपके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ना, उसको देख के आगे बढ़े, ये वही अर्थ है। ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा फियर को छोड़ना है, डिप्रेशन को छोड़ना है। डिप्रेशन और फियर एक ही है। डिप्रेशन हुई, फियर में गए, फियर है, डिप्रेशन में गए, एक ही है आसपास। ठीक है। तो आपको बहुत बैलेंस करके चलना है। सबसे ज़्यादा मनी में भी आपको बैलेंस करना है। ये यार बहुत ज़्यादा कॉस्टली सामान खरीद लिए, बहुत ज़्यादा जो आपकी हैसियत के बाहर है वो मत कीजिए। ये पैसा, ये साल पैसा इन्वेस्ट करने का ईयर नहीं है, पैसा बचा के रखिए। ठीक है। ये ईयर बिल्कुल कहीं पर भी इन्वेस्ट करने का ईयर है ही नहीं ये। ठीक है। तो आप अपना मनी को बचाएं, मनी को बचा के रखिए। ओके। टेक एक्शन, टेक एक्शन इज कॉम्प्रोमाइज, टेक एक्शन। यानी कि बैठे बैठे सोचने से नहीं होगा, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। एंड स्पिरिचुअलिटी में सबसे मेन है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस स्पिरिचुअलिटी में सबसे मेन फर्स्ट आता है, लेट गो एंड फॉरगिवनेस। जो लोग आपको दुख दे के जा रहे, दर्द दे के जा रहे, कहीं ना कहीं वो आपको सेल्फ लव में लेके जा रहे हैं। पहले आप सबसे ज़्यादा उनसे प्यार करते थे, उनके ऊपर होप रखते थे, आज कहीं ना कहीं आप खुद से प्यार कर रहे हैं, खुद के ऊपर सबसे ज़्यादा आपको होप है। यानी कि मैं अगर ये काम कर रही हूँ, अगर मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट डाल रही हूँ, तो यहाँ से ज़रूर मुझे कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। ये होती है होप। दिस इज़, कुछ अच्छा ही ज़रूर मिलेगा। ठीक है। अगर मैं कर रही हूँ तो, और अगर नहीं कर रही हूँ तो कुछ नहीं मिलेगा। ये ईयर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग का ईयर है। एंड जो लोगों को बहुत ज़्यादा ऑफिस में कोई भी कुछ भी वर्क में उनको बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है वर्क का, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, खुश हो जाइए। कहीं ना कहीं डिवाइन आपको सिखा रहे हैं कि हार्ड वर्किंग किस तरीके से किया जाता है, कुछ तो सिखा रहे डिवाइन। सब चीज़ को पॉजिटिवली लीजिए एंड आगे बढ़िए। कुछ लोग आपके ऊपर कुछ साइकिक अटैक, स्पिरिचुअल अटैक भेज रहे हैं, ठीक है, वो वही सोल पर्पस लेके आए हैं इस बार, कि वो मुझे आगे लेके जाएंगे, वो कुछ मेरे ऊपर करेंगे, मुझे एहसास होगा कि कहीं पर तो मैं बैलेंस नहीं हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, तो मुझे और मेडिटेशन करना है, मुझे और स्पिरिचुअलिटी में जाना है। जिन लोगों का स्पिरिचुअल लेवल पर कुछ वर्क है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वही कार्ड आई है आज कि यू आर अ हाई स्पिरिचुअल पर्सन। और अगर नहीं हो पा रहे क्योंकि आप अकेले नहीं रह पा रहे, हरमिट का कार्ड, 9 नंबर का कार्ड, ये ईयर कुछ हद तक अकेले रहने के लिए ही है। या तो आप घर पर भी अगर है, आप उन लोगों के साथ रहिए जिनके साथ आपकी एनर्जी मैच होती है, जिनके साथ आपकी एनर्जी मैच होती है, जो बाहर जाके बहुत लोगों का एनर्जी लेके आते हैं। अगर आपकी एनर्जी बैलेंस पर नहीं है, अगर आपके चक्रास सही जगह पर नहीं है, तो आप उनके एनर्जी को कैच कर लेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि ऐसे लोग कैच भी बहुत जल्दी कर लेते हैं, ऐसे लोग बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। तभी यूनिवर्स इनको ये जो पर्पस में डाले हैं ना। ठीक है। तो ये था आज की रीडिंग आपके लिए। आई होप कि इस रीडिंग से आपको कुछ तो सही मैसेज गया है। अगर गया है तो इस रीडिंग को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय एंड टेक केयर।